तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कि एग्जाम की तैयारी के दौरान हम 5 गलतियां जो अक्सर दोहराते हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, तो उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहली गलती होती है कि हम बहुत सारी किताबें, जितने चैनल देखते हैं उन सब से हम किताबें उठा लेते हैं कि सर ने साइकोलॉजी की ये किताबें बताई है, इस मैडम ने ये बताई है, सुभाष चरण सर ने ये बताई है, इन्होंने ये बताई है, और हम सारी चीजें वो खरीदते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास में किताबों का ढेर होता है और हमारे पास हमें को पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़े। तो सबसे पहली चीज कहूंगी कि कोई भी एग्जाम, चाहे आप रीड दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सफिशियंट मैटर मतलब कम मैटर रखें, और जो भी आपने किताब खरीदी है बस ये देखें कि सिलेबस की सारी चीजें उसमें हैं कि नहीं, और अगर सिलेबस की सारी चीजें उसमें हैं तो उस मैटर पे भरोसा रखें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एग्जाम में हमें 100 में से 100 नंबर नहीं लाने, हमें एक मिनिमम कट ऑफ लानी है, और मिनिमम कट ऑफ के लिए एग्जाम पेपर का हर एक क्वेश्चन हमें करना जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि उस किताब में से 100 प्रश्न नहीं आए, 70-80 भी आते हैं तो भी उस किताब में से हमारा पासिंग मार्क्स जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो यही है कि हम बहुत कम किताबें रखें, बहुत कम मतलब जो सिलेबस में है वो रखें, ऑथेंटिक किताबें रखें और उन्हीं से पढ़े। दूसरा है कि आप एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हो। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कुछ तैयारी के दौरान बताया कि इसका करंट अफेयर ये पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान का करंट अफेयर भी आ रहा है क्या? तो इसका मतलब है आप लोगों ने सिलेबस ही नहीं देखा, और सिलेबस नहीं देखा तो आपकी तैयारी कभी भी सही दिशा में नहीं हो सकती। कोई भी एग्जाम हो, आप सबसे पहला रूल होता है उसका सिलेबस निकलवा के अपने पास में रखें, और हर एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पास रिटर्न सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, और सिलेबस में टिक लगाते जाओ, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। मन से आप न जाने कितनी चीजें पढ़ लेते हो जो हमारे मैटर में होती भी नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें ना पढ़े जो हमारे आने ही नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस जरूरी होता है। तीसरी चीज है कि टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सारे बच्चे की मैडम मेरा एक बार सिलेबस नहीं हुआ या 2 बार नहीं हुआ, या अभी ना मैंने आधी किताबें पढ़ी है, क्या मैं टेस्ट सीरीज दूं या नहीं दूं? तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपने 2-3 महीने पढ़ाई शुरू किए हो गए हैं तो 2-3 महीने में आप 2-3 किताबें तो पढ़ ही चुके होंगे। मुझे लगता है कि अगर आप पूरा टेस्ट ना दे तो भी जिस मैटर का आपने, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन, ज्योग्राफी में हमने भूआकृतिक विज्ञान पढ़ ली, तो कम से कम भूआकृतिक विज्ञान के टेस्ट देने लग जाएं, जलवायु विज्ञान के टेस्ट देने लग जाएं, टॉपिक वाइज देने लग जाएं। और वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब हमें भरोसा हो जाएगा कि 100% सिलेबस अपना हो गया, अब मैं टेस्ट दूं। नहीं, वो दिन नहीं आना है। तो जितनी आपकी तैयारी अभी हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही देने लग जाओ। टेस्ट देने में कोई घाटा नहीं है, वहां पे हमें कोई अवार्ड नहीं दे रहा ज्यादा नंबर कम नंबर लाने के। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हमारी तैयारी सही है कि नहीं है, जो टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं क्या हमें वो याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगला है करंट अफेयर। मैं भी पहले हमेशा ये गलती करती थी कि करंट अफेयर लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट मंथ में पढ़ेंगे, फिर लास्ट मंथ में सोचती थी लास्ट 10 दिन पढ़ेंगे, फिर लास्ट 10 दिन सोचती थी कि एग्जाम से 2 दिन पहले सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ूंगी। बट वो दिन कभी नहीं आता था कि हमको ये लगे कि अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब सिर्फ हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो ये गलती भी ना करें, करंट अफेयर को हमेशा साथ लेके चलें, क्योंकि करंट अफेयर ज्योग्राफी से भी कनेक्ट कर देता है, हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर देता है, इकोनॉमिक्स तो होती करंट अफेयर है, और मतलब बाकी जीके, बहुत सारे जीके के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी जिस दिन से आप तैयारी करने लगे हैं उस दिन से आप करंट अफेयर को भी साथ लेके चले। उस दिन का वेट नहीं करें कि एक दिन आपका सिलेबस पूरा होगा फिर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। और लास्ट और अंतिम चीज है, सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक भी आपने अपने फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तो चलो क्या ही डिलीट होता ही नहीं है, या फिर जो भी आपके सोशल अकाउंट्स है वो डिलीट नहीं किए हैं, और अभी भी आप रोज किसी के ब्लॉगिंग चैनल या किसी के कुछ भी जिसके आप आदी हो वो अगर देख रहे हो तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस दिन से आप एग्जाम की तैयारी सीरियसली करने लगते हो उस दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कट ऑफ बना लो, क्योंकि यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में फिलहाल की दुनिया में। मैं मेरी तैयारी के दौरान किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं थी। इवन मैं व्हाट्सएप पे कभी डीपीएस स्टेटस भी अपना कभी कभी भी अपलोड नहीं किया नौकरी लगने से पहले। तो थोड़ी सी ये चीजें जो हमें अनुशासित रखती हैं, तैयारी को सही दिशा में लेके जाती हैं, जरूर अपनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी सही जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच।